ममता बनर्जी बोलता है खेला होवे का मतलब है वो हर किसी को जिंदगी को लेके खेलेगा, इसीलिए बोलता है खेला हो। चारों तरफ माहौल बना हुआ है कि किसी के अंदर अगर चुड़ैल घुसे जाए तो उसको तो राम के नाम से डर लगेगा। बचपन में अपने कहानी सुनते थे, रात को सफेद साड़ी पहन के भूतनी आती है, रात श्री राम का नाम लेने से भूतनी भागती है, तो क्या पता वही हो राम के नाम से भाग रही है, सफेद साड़ी पहन के घूमती है। आज के दिन भी पूरा विश्व बंगाल की तरफ देख रहा है ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। अच्छा दीदी ऐसी कौन सी स्वास्थ्य परियोजना लेके आई कि 24 घंटे में पक्का प्लास्टर खुल के क्रेप बैंडेज पे आता है। पूंजी बनाया, अपना बाड़ी बनाया, गाड़ी बनाया और गरीब से पैसा चूसा है। हर जगह ये सिंडिकेट लगा रखा है ये लोग, कहीं भी जाइए। सर आपका नाम? देवदत्त भट्टाचार्य। अच्छा सर, क्या लगता है इस बार ये तो मोदी जी ने ऐसा बोला है 2019 में हाफ और 2021 में साफ टीएमसी के लिए? वो तो होना ही है, हम सब ये और होना ही है। क्यों होगा, मतलब क्या ममता बनर्जी ने काम नहीं कराया क्या टीएमसी? ममता बनर्जी ने सिर्फ जो नाटक बोलिए या बोलिए हर तरफ जो थिएटर होता है ना, वो थिएटर का माहौल बना के रखा हुआ है। जो चारों तरफ देखिए आप, कुछ दिन पहले उसका लगा हिसाब से जो हम लोगों का साइंटिफिक हिसाब बोलता है बायां पैर में लगना चाहिए, हाँ उनको, लेकिन बैंडेज किस पैर में पड़ गया? दाहिना पैर में। कैसे पड़ा? ये तो सबसे बड़ा नाटक सबके सामने आ गया। एक और चीज देखी गई, एक दिन के अंदर प्लास्टर से वो गर्म पट्टी में आ जाती है, एक दिन में ठीक हो जाता है क्या पैर? एक दिन में हो सकता है, बोला ना थिएटर या सिनेमा में सब कुछ होता है, तो दृश्यम उसी टाइप का माहौल है, इसी टाइप का माहौल बना दिया। अच्छा इस बार क्या लगता है कि अगर बीजेपी आती है सत्ता पे तो क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर बीजेपी काम करेगी? जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, विकास तो बात का बात, सबसे बड़ा बात है जो चारों तरफ जो अन्याय छाया हुआ है वो चीज पहले एकदम साफा हो जाएगा। उसके सेकंड में जो आएगा, सबको नौकरी मिलेगा, किसी के पास हाथ फैलाने का मोहलत नहीं आएगा, सबके हाथ में खुद का नौकरी होगा, सब अपने दम पे जिएगा। सर रोजगार की भी दिक्कत है क्या यहाँ पर? रोजगार की दिक्कत है? रोजगार का बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पर। जो लोग दुकानदारों में काम करता है, हर किसी को 3000 करके मिलता है, और कोई ऐसा भी है जिसको पूरा महीना काम करने के बाद बोलता है 10 तारीख 20 तारीख निकल जाए, उसके बाद भी उस लोगों को सैलरी नहीं मिलता है। बोलता है कि तुम लोग वहाँ पर मीटिंग मिছিল में जाओ, तब तुम जाके इसको सैलरी मिलेगा। ये सिंडिकेट राज नहीं है तो ये क्या है? अच्छा, एक तरफ ममता बनर्जी ये बोलती है खेला होवे, और वहीं नरेंद्र मोदी बोलते हैं विकास होवे, हॉस्पिटल होवे, शिक्षा होवे, इस तरीके की बातें करते हैं। कैसे देखते हैं आप? ममता बनर्जी बोलता है खेला होवे का मतलब है वो हर किसी को जिंदगी को लेके खेलेगा, इसीलिए बोलता है खेला होवे। और जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि विकास होवे, वो जो नया प्रेजेंट में आ रहा है उन लोगों को विकास के लिए बोल रहा है। अच्छा, टीएमसी की नई फुल फॉर्म जो है वो दे दी गई है नरेंद्र मोदी द्वारा, टेक माई कमीशन। ऐसा क्यों टेक माई कमीशन? और जो सिंडिकेट राज चल रहा है वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है। हाँ कि कुछ दो, मतलब टीएमसी पे एकदम कंपनी है, क्योंकि आप बोलिए 5 रुपया का डिम भात जो माने अंडा राइस जो निकला है, हाँ वो निकालने का जरूरत नहीं है। हर किसी के पास अगर काम रहेगा, किसी को 5 रुपया दे के खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब अपने दाम पे बाजार से वो अंडा राइस खरीद के खा सकता है। अंडा बिरयानी 5 रुपए की अंडा बिरयानी भी देती है दीदी यहाँ पर, लेकिन किसी भी तरीके का विकास आप बोल रहे नहीं करती। विकास आपको हर तरह दिखेगा, इधर छोड़ दीजिए, आप चले जाइए मेटिया ब्रूच पे, ठीक है, वो मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, ठीक है, ये है विकास का हालत। ऐसा बोला गया था, लेकिन दीदी द्वारा जब सत्ता में नहीं आई थी, जितने भी घुसपैठी हैं बाहर के लोग हैं उनको निकाल फेंकूंगी मैं। दीदी ने बोला था घुसपैठियों को बाहर निकाल देगा, वो तो घुसपैठियों हम लोगों को ही बना दिए। जो हम हिंदू बना हुआ है, हिंदू भाई लोग है या बहन लोग है, उन लोगों को ही घुसपैठिया बना के उन लोगों को ही बाहर निकाल के इसको बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अच्छा, श्री राम के नारों से भी बड़ी चिढ़ है दीदी को, क्योंकि चारों तरफ माहौल बना हुआ है कि किसी के अंदर अगर चुड़ैल घुसे जाए तो उसको तो राम के नाम से डर लगेगा ही। मतलब ममता बनर्जी चुड़ैल है? नहीं, वो चुड़ैल नहीं, उनके अंदर घुस गया है, क्योंकि चुड़ैल तो नहीं है, जो मॉन्स्टर बोलता है वो मॉन्स्टर है उनका भाईपो अभिषेक बंदोपाध्याय, उनका जो मॉन्स्टर चीज है उसके अंदर घुस गया, इसीलिए उसको राम नाम से डर लगता है। निकलेगा फिर वो मॉन्स्टर? 2 तारीख को आने दीजिए, 2 तारीख आते आते वो लोग यहाँ से, वो लोग खूब घुसपैठिया बन के वो लोग थाईलैंड भाग जाएगा। 2 मई जीती गई।
2 मई तक रुक जाइए, आपको माहौल दिखाई देगा। तो 2010 के समय में जब यहाँ पर सीपीएम की सरकार थी, जब दीदी सत्ता में नहीं आई थी, तब वो वादा करती थी मैं घुसपैठियों को निकाल के फेंक डालूंगी। यहाँ से गए क्या घुसपैठिए? नहीं सर, नहीं गए, नहीं गए। वो इनके ममता ने उनको ले लिया, गोद ले लिया और वो इनके वोट बैंक बन गए। अच्छा, ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारों से भी बड़ी चिढ़ है। बचपन में अपने कहानी सुनते थे, रात को सफेद साड़ी पहन के भूतनी आती है, रात श्री राम का नाम लेने से भूतनी भागती है, तो क्या पता वही हो राम के नाम से भाग रही है, सफेद साड़ी पहन के घूमती है। तो टीएमसी की जो है नरेंद्र मोदी जी ने नई फुल फॉर्म करी है, टेक माई कमीशन। एकदम बिल्कुल सही की है, बिल्कुल सही की है। ये टेक माई कमीशन सर, आप ऐसा है कि इन्होंने अभी एक स्लोगन निकाला, द्वारे सरकार। द्वारे सरकार इन लोगों का इसलिए नहीं है कि इंसान है वो घर में सुखी है या नहीं, इनका ये है कि भैया टीएमसी को वोट देंगे कि नहीं देंगे वो पता लगाओ, घर में कोई नया कंस्ट्रक्शन अगर कुछ भी किया है तो उसका कमीशन मिला है कि नहीं वो देखो, इसीलिए मोदी जी ने दिया है टेक माई कमीशन। टेक माई कमीशन। अच्छा, एक दिन में प्लास्टर से गर्म पट्टी में आ जाती है दीदी, इतनी जल्दी ठीक हो जाता है क्या फ्रैक्चर? आज के दिन भी पूरा विश्व बंगाल की तरफ देख रहा है ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। अच्छा, दीदी ऐसी कौन सी स्वास्थ्य परियोजना लेके आई कि 24 घंटे में पक्का प्लास्टर खुल के क्रेप बैंडेज पे आता है। टेक्नोलॉजी तो शायद बंगाल में उनको दे देनी चाहिए थी सबको, एक दिन में प्लास्टर ठीक हो जाए। एक दिन में प्लास्टर ठीक होता है। और जब हमारे पास कुछ तस्वीरें आई थी जिसके अंदर ये बाएं पाँव में जब हॉस्पिटल में सो रही है बाएं पाँव में प्लास्टर है, और अगले दिन जब व्हील चेयर पे आती है तो दाहिने पाँव में क्रेप बैंडेज रहता है। तो अच्छा, ऐसा देखा गया कई सारी योजनाएं भी लागू नहीं होने दी बंगाल में, अपने हिसाब से योजनाएं चलाई गई यहाँ पर, जैसे स्वच्छ भारत को अपना बता दिया गया यहाँ पर, ऐसा हुआ था सही में, है ना? और आयुष्मान योजना तो यहाँ पर लागू ही नहीं होने दी। एकदम नहीं लागू होने दी। उसी योजना को इन्होंने नया नाम दिया स्वास्थ्य साथी। अच्छा, स्वास्थ्य साथी। अब मैं केवल आपके माध्यम से दीदी से ये पूछना चाहता हूँ, हमारी ममता बनर्जी से, कोरोना काल के समय उनको स्वास्थ्य साथी का ध्यान क्यों नहीं आया था कि 5 लाख रुपए इंसान को अगर मिलेंगे कोरोना पेशेंट को तो उनका इलाज होगा। उस समय इनको देना नहीं था क्योंकि अस्पताल से इनको कट मनी लेना था। और अब जो है वोट बैंक के लिए 5 लाख रुपए इंश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा है ये 5 लाख रुपए का जो कार्ड है वोट के लिए है, वोट के बाद ये कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि आएगी नहीं। और वैसे भी ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है इसको आप लेके किसी भी अस्पताल में जाइए वहाँ पे लागू नहीं होता है, कोई भी इसका इलाज नहीं करता है। कारण आप एक चीज देखो, बंगाल का स्वास्थ्य बजट 11,000 करोड़ रुपए है, इन्होंने बोला है 10.5 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी देंगे। अगर हम मिनिमम से मिनिमम 5 लाख रुपए का 5,000 रुपए प्रीमियम भी अगर पकड़ते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को ये देंगी तो इनके स्वास्थ्य बजट से कई गुना बेसी होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विप्लव सरदार। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला है 2 मई दीदी गई, तो क्या दीदी गई 2 मई? दीदी साफ हो जाए 2 मई के बाद, पूरा साफ। अच्छा, क्यों साफ होगा? काम नहीं कराएगा टीएमसी ने? तो काम तो नहीं किया, वो सबसे अपना पूंजी बनाया, अपना बाड़ी बनाया, गाड़ी बनाया और गरीब से पैसा चूसा है। हर आदमी को, बंगाल को वो जो बात कही थे वो बोला था यहाँ बदला नहीं बदल होगा। हाँ, बदलाव आएगा, लेकिन नहीं आया। वो तो सिंडिकेट का बदलाव आया, हाँ, और एक कट्टरबंदी का बदलाव आया। यहाँ ज़्यादा तो बांग्लादेशी हार गया, पाकिस्तानी भी चला आया। हाँ, जैसे मिठियाबुरुज का जो एमएलए है वो कहता है मिनी पाकिस्तान, मतलब क्या जानता है? सबसे बड़ा बात है ये लोग को, हिंदू लोग का यहाँ रहना चलने का दिक्कत हो गया। हाँ, अगर हम लोग बाइक में जाएगा, भूल से कोई हेलमेट छोड़ देता है उसको हिंदू लोग को पकड़ लेता है। और हया बाजार में सफ़ेद वाला एक तो कपड़ा का टोपी लगा लेता है, उन लोग का कुछ नहीं होता है। श्री राम के नारों से भी दिक्कत है दीदी को तो। हाँ, मतलब ये दीदी ये तो हर टाइम मुसलमान का जो ईद होता है वो इफ्तार पार्टी में जाता है। हाँ, दिवाली में नहीं आता है क्या यहाँ? नहीं, दिवाली में नहीं आता है, नहीं आता है, मनाता भी नहीं? नहीं मनाता नहीं है। दुर्गा पूजा में तो कोरोना मतलब 2019 में दुर्गा पूजा में वो एक तो परेशपाल जो विधायक है उसका जो दुर्गा पूजा होता है पंडाल में, हाँ, और दुर्गा पूजा का में वो पंडाल में वो मुसलमान का जो मिलाद होता है, मुहर्रम का जो मिलाद 16 का ये होता
होता है ना, ये अल्लाह लाइला ऐसा ऐसा ही वो वहाँ लगा पेंडल में लगाया था वो। जाने दिया मुहर्रम में जुलूस निकलने दिया और पंडाल नहीं। नहीं पेंडल में जैसे कोई भक्ति गीत होता है, गाना होता है, लेकिन वो ये सब नहीं लगाया। नहीं लगा, वो लगाया मुसलमान लोग का जो कलमा लगाया। कलमा लगाया था वो। तो मतलब भेदभाव है यहाँ पर। हाँ बहुत भेदभाव है। अच्छा, रोजगार की दिक्कत भी देखी हमने यहाँ पर। रोजगार नहीं है, रोजगार कैसे होगा? सब हर जगह ये सिंडिकेट लगा रखा है ये लोग, कहीं भी जाइए। बीजेपी आएगी तो रोजगार तो आएगा। सबसे बड़ा बात ये है, बीजेपी आने से मानो आदमी का जितना डर है और डर तो खत्म हो जाएगा। और अभी टीएमसी की दो नाम है, पहली नाम है टांग में चोट और दूसरी नाम है ट्रांसफर माई कमीशन। अच्छा, टेक माई कमीशन भी बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी, जो है दीदी जो कट मनी ले रही है उसमें अपने कमीशन निकाल रही है माननीय मुख्यमंत्री। और दीदी बोल रही है खेला होवे, वो खेलेगी कैसे? उसका तो टांग में चोट है, वो खेलेगी कैसे? उसका तो टांग खुद है, वो व्हीलचेयर में बैठे कैसे खेलेगी वो बताइए? वो एक्सप्लेयर हो जाएंगी, वो एक्सप्लेयर हो जाएंगी। दीदी एक्सप्लेयर। सिंगूर टर्निंग पॉइंट है पॉलिटिक्स का। 34 साल तक सीपीएम था। हाँ, आफ्टर सिंगूर का रीजन हुआ, सीपीएम चला गया, टीएमसी आया, लेकिन फिर वही सिंगूर का रीजन आया। देन हम लोग आ रहे हैं, बीजेपी आ रहे हैं, जय श्री राम का नारा है, जय श्री राम।